हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो ये देखो, मैं आज एक लेडीज पैंट बना रही हूँ। जो मेरे पास में एक ये पैंट आई है, जिसका मेजरमेंट आपको मैं करके बताती हूँ। उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ बड़े पैंट के मेजरमेंट के हिसाब से कैसे कटिंग होता है। देखो, सबसे पहले पैंट में लेनी है लेंथ। लेंथ का मेजरमेंट करना हमको। देखो, कहाँ से मापनी है, जहाँ से साइड में से सिलाई होती है वहां से माप इसका मेजरमेंट करना हमको लेंथ के। देखो, यहाँ से हमको इसका मेजरमेंट किया तो ये देखो मेरे को तैयार 37 इंच पे चाहिए मेरे को तैयार। और दूसरा मेजरमेंट है, ये हमारे जो आसन वाला हिस्सा है इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो देखो, इसकी लेंथ भी आसन की 15 इंच है, तैयार 15 इंच है। और तीसरा मेजरमेंट है, जो हमारे ये यहाँ पे म्यानी टाइप में बनता है आसन का एंड, क्या वहां से मेजरमेंट हमको साइड में से ऐसे करना है। ये एक पैर का मेजरमेंट है। हम 4 फोल्ड में इसको कपड़े को फोल्ड करके कटिंग करेंगे तो एक साथ हो जाएगी। तो देखो, ये तैयार 16 है, तैयार 16 है। उसमें हम करेंगे, कटिंग करेंगे। उस समय में सब आपको याद करते हुए बताते हुए आपको क्या क्या कितना ऐड करना वो सब बताऊंगी। तो देखो, यहाँ से ये 16 इंच है, तो इसमें से 3 माइनस करके हम कमर का लेते हैं हमेशा। देखो, मैं ऊपर का भी बता देती हूँ। ये देखो 13 इंच है, वहां 16 था, ये 13 इंच है। तो इस यहाँ से 3 इंच कम होता है हमारे कमर वाले भाग में। मैं आगे और पीछे का सेम मेजरमेंट से आपको एक नई पैंट की कटिंग बताने वाली हूँ। वीडियो ध्यान से देखें। और तो देखो, 3 मेजरमेंट हो गए हमारे। एक लेंथ हो गई है, एक हिप साइड हो गई है, एक आसन वाला माप हो गए है। और इलास्टिक का कोई मेजरमेंट नहीं होता है, वो मैं आपको इसकी स्टिचिंग करूंगी आगे वाली वीडियो में, उस समय मैं आपको बताऊंगी। तो देखो, ये इसका मेरा मेजरमेंट कर दिया है। तो ये मेरे पास में 2 मीटर कपड़ा है। देखो, इसको मैंने 4 डबल फोल्ड में है। देखो, देखो कंप्लीट 2 मीटर ही कपड़ा हमारा, 2 मीटर कपड़ा है। इसमें हम पैंट की देखो 37 इंच तो मेरे को तैयार चाहिए। तो उसमें हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ हम कपड़ा ऐड करेंगे। ऊपर इलास्टिक अंदर मोड़ने वाला और नीचे जो हम इसका कपड़ा अंदर मोड़ते हैं वो दोनों ही हम ऐड करेंगे। ऐसे कैसे इस कपड़े को हम पहले प्रेस कर लेते हैं। कटिंग करते समय से पहले प्रेस जरूर करें, नहीं तो क्या होएगा, कहीं पे क्रीज होती है तो उसकी वजह से एक भाग बड़ा और छोटा हो जाता है, जिससे हमारी फिटिंग करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखो, मैंने इक्वल करते हुए हमको इसको प्रेस करना है। ये डबल फोल्ड में कपड़ा है। हमको ऐसे के ऐसे जिस लेंथ के हिसाब से इसको फोल्ड करना है और इसको प्रेस कर देना अच्छे से। देखो, ये मैंने प्रेस कर दिया है। ये देखो, इधर ये खुला वाला भाग है। देखो, 4 फोल्ड है, एक किनोर इधर लेंथ के हिसाब से है। तो देखो, थोड़ा सा और कर। तो देखो, मेरे को अभी मेजरमेंट करना, तो हमको कम उसमें मैंने बताया था सबसे पहले लेंथ। लेंथ तो हमारी ऐसे के ऐसे रखना, क्योंकि 2 मीटर ही कपड़ा है, तो 39 से 37 हमको तैयार चाहिए। 2 इंच ज्यादा है। 2 इंच तो हमारा सिलाई मार्जिन में, फिटिंग मार्जिन में जब फिटिंग करते उस समय कपड़ा चढ़ जाता है, तो उसमें चला जाता है। तो हम कुछ भी इसमें कट करने जैसा नहीं है ना अंदर मोड़ने जैसा। हम कंप्लीट इस कपड़े को ऐसे कैसे रखेंगे। और देखो, अभी हमको यहाँ से ये खुला वाले भाग से हमको, देखो मैंने बताया था कि आसन आसन मैंने 16 इंच तैयार था, इसका मतलब कि 17 इंच लेना पड़ेगा। 1 इंच ज्यादा लेना पड़ेगा, 17। तो 17 का में से 3 माइनस करेंगे तो ऊपर हमारा आएगा 14 इंच। तो ये मैंने 14 इंच पे निशान लगा दिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 14 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ पे देखो, आसन उसमें मैंने बोला था कि 15 इंच तैयार चाहिए, तो ये मैंने देखो 16 इंच पे निशान लगा दिया है।
ये 16 इंच। इसको और इसको हमको स्ट्रेट कर देना है, इसको और इसको हम सीधा कर देंगे। अब ये जो निशान हमने लगाया है ये हमारे आसन का एंड है, तो आसन के एंड में मैंने बोला था 17 इंच, 16 इंच हमारा तैयार था, तो मैंने 17 इंच पे निशान लगाऊं, तो मैंने यहाँ से देखो 17 इंच पे एक निशान लगा दिया है। ये देखो, ये यहाँ से 3 इंच ज्यादा। अब देखो यहाँ पे 17 है, तो हमारे यहाँ एक निशान और बताते, ये नीचे भी हमको 17 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये मैंने 17 इंच पे निशान लगा दिया है। बहुत ही इजी कटिंग है, आप एक बार इसको वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आपको कभी भी पैंट कटिंग करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो अब ये हमारे यहाँ से भी स्ट्रेट कर देते हैं। देखो मैंने कपड़े की कोई किनोर भी नहीं निकाली है, क्योंकि क्या होगा, ये तो हमारे कटिंग में निकल जाएगी और ऊपर वाले में हमको जेब लगाएंगे तो कट लगाएंगे, इसकी वजह से मैंने ये किनोर वाला भाग नहीं निकाला। अब यहाँ से हमको जैसे गले में शेप देते हैं वैसे शेप, ऐसे कुछ टेलर आपको वीडियो बताते हैं यूट्यूब पर, ऐसे गोलाई देते हैं, जिसकी वजह से हम ये पहनते हैं तो यहाँ से खिंचाव आता है। तो गहरी, ज्यादा गहरा गोलाई ना दे। तो देखो मैं आपको एक जिस तरीका बताती हूँ, ऐसे ले जाना, तिरछा ले जाना। देखो इसको ऐसे गोलाई नहीं देना है, ध्यान रखना है, इसको तिरछा ही ले जाना है, बस ऐसे ही, ये ऐसे ले जाना है। तो जैसे ये जो म्यानी टाइप में हो गई, ये देखो दिख ही रही होगी म्यानी डली हुई, आपको कंप्लीट इसमें म्यानी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर इधर इतना गोलाई करते हैं, यहाँ से गहराई ज्यादा देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जब पहनते हैं तो कभी भी नीचे झुकना पड़ता है, तो उस समय यहाँ से हमारा खिंचने लगता है। तो ध्यान दें, जब भी आप लंगोट वाले भाग में निशान लगाए उस समय हमको यहाँ से 3 इंच ज्यादा देंगे, तो हम ऐसे ऐसे गोलाई देंगे, तो बस इतना, इतनी तिरछी बहुत हो जाएगी, म्यानी टाइप में हो गई है। देखो अब ये ऊपर का निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब देखो नीचे ये हमारा 17 इंच पे है, तो यहाँ से हमको पहले 1.5 इंच माइनस कर देना है। यहाँ से 1.5 इंच माइनस करेंगे पहले, 1.5 या 2 इंच। ये देखो अब हमको उस पैंट की मोहरी देखनी, उस मोहरी के हिसाब से हमको यहाँ पे निशान लगा देना है। देखो ये जो इस पैंट की जो हमने तैयार कितनी मोहरी रखना है, उस हिसाब से हमको नीचे निशान लगाएंगे। तो ये देखो कितना है, 7 इंच, हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे, 9। तो हमको यहाँ से 9 इंच पे मेजरमेंट करना है, जो हमने 2 माइनस कर दिए हैं, उसके बाद में हम यहाँ रखेंगे 9 इंच पे, यहाँ पे निशान लगा देंगे। और इस निशान को अगर आपके पास में सेब पट्टी है तो सेब पट्टी से भी लगा सकते हैं, मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। देखो ये मेरे पास में सेब पट्टी भी है, आप इससे भी निशान लगा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप वैसे भी, अगर मेजरमेंट आप मेजर पट्टी होती है, इस निशान से और उस निशान पे आप इसको ऐसे रखेंगे और यहाँ से निशान लगा देंगे, ऐसे लगा देंगे। जब हम फिटिंग करेंगे तब हम उस क्या करेंगे, जो जिसका मेजरमेंट लिया है हमको उसको बिछा के और चाक से निशान लगा देंगे। अगर आपको सेब पट्टी से निशान लगाना है तो आपको ऐसा करना है। देखो इस निशान पर, इस निशान पे हमको ऐसे ही रखना है। देखो जहां से हमने निशान लगाया था मेजर पट्टी से, वहां से देखो इतना डिफरेंट आया है। तो आपको दो जो भी आपको इजी लगता है आप वहां से वैसे ही आप निशान लगा सकते हैं। मेरे को दोनों ही कंफर्टेबल लगते हैं, दोनों से मैं पैंट कटिंग कर सकती हूँ। तब मैं देखो आपको ना कट करके दिखाती हूँ। यहाँ से हमको देखो, मैंने कोई भी यहाँ से छोटा या बड़ा भाग, ना ऊपर मैंने आधा इंच ज्यादा रखा है, ना ही बैक पल्ले या आगे पल्ले वाले में कोई डिफरेंट करा है। वो चेंज कैसे करते हैं, आगे पीछे का भाग हम बड़ा लेते हैं, आगे का छोटा लेते हैं, उसमें थोड़ा चेंज कैसे करते हैं वो मैं सिलाई करते समय आपको बताऊंगी। देखो मैंने इक्वल करा है एकदम, और ये देखो ऐसे ही मैं इसको कट कर दूंगी। देखो यहाँ से
और ऐसे भी हम दोनों भागों को अलग कर देंगे। अब ध्यान देना है कि हमको जेब लगानी है, तो जेब लगाते समय ध्यान रखना है कि जब हमको अंदर इलास्टिक मोड़ने का है तो हमारे इतना भाग सिलाई में जाएगा, और 1 इंच की पट्टी में इसमें इलास्टिक वाली यूज करती हूँ, तो वहां पे ऐसा मोड़ेंगे और ऐसे आएगा अंदर की तरफ। आप सोचिए यहाँ पे आए, तो हमको यहाँ इतना भाग छोड़ के 1.5 इंच जैसा छोड़ के हमको यहाँ निशान कट लगाना है जेब के लिए। तो जेब के लिए हम देखो ये 1 इंच वाली पट्टी में यूज करूंगी प्लास्टिक के लिए, और 1/2 इंच जैसे उन्होंने ये 1.25 इंच मैंने निशान छोड़ दे। अब यहाँ पे हम कट लगा देते हैं जेब के लिए। 2 पार्ट में ही मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि 1 साइड में जेब लगाने वाली हूँ। ये मैंने कट लगा। अब जेब की लेंथ कितनी रखनी है हाथ देने के लिए, तो हमको 6 इंच पे, तो 6 इंच पे हमको एक दूसरा कट लगा देना है। ये देखो, ये हो गया हमारे जेब वाला निशान, ये आगे का पार्ट। तो ये देखो हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है पैंट की कटिंग। ये देखो मैंने साइड में से 2 इंच जो निशान लगाया तो वो कट नहीं किया, उसको मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने जो हमने 17 इंच पे ऊपर से यहाँ से ऊपर से जो निशान लगाए थे यहाँ से स्ट्रेट वाला, उस स्ट्रेट निशान को और इस ये 2 इंच वाले को हमको ये सेप पट्टी से ऐसे मिला देना है, ऐसे मिला देना है। ऐसे भी मिला सकते हो, किसी भी आप हाथ से भी कर सकते हैं। अगर आप मेजर पट्टी से करना चाहो तो भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसे हम जो डार्क लाइन है उसको कट कर देंगे। सेप पट्टी से ज्यादा गहरा आता है, आप हाथ से करें तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ से हम ये हल्का सा कटिंग करते हुए ऐसे कट कर देंगे। ये देखो, और ये हल्की सी नोक जो निकली है उसको भी हम कट कर देंगे। देखो अब हमारी कंप्लीट पैंट की कटिंग हो चुकी है। देखो ये हो गई है। अब मैं आपको जेब कट करके बताती हूँ। देखो ये हमारे पैंट में से जो साइड में से कपड़ा बचा है वो देखो, ये बंद वाला भाग है। एक बंद वाला भाग हम ऐसे खोलेंगे और इसकी लेंथ हम 15 इंच पे रख के इसको यहाँ से कट कर देते हैं। पहले हमको बड़ा ही कट करना है, जेब जितनी रखनी आप रख सकते हैं। यहाँ से हम कट कर देते हैं। अब देखो यहाँ से ये हो गया, और यहाँ से पहले हम इसको सीधा करेंगे। देखो ये सीधा कर दिया है। अब हमको क्या करना, देखो ध्यान देना है, जब हमने पैंट कटिंग करी उस समय मैंने बताया था कि हमने ऊपर 1.5 इंच उसमें छोड़ा है। तो यहाँ पे हम 1.5 जैसा 1.25 जैसा कपड़ा छोड़ के और यहाँ से हम 6 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ये हमारा बेल्ट के अंदर रह जाएगा, जिससे फिनिशिंग अच्छी आएगी। ऐसे कपड़े उसके ऊपर इलास्टिक आ जाएगी और ये हमारा हाथ आ जाएगा। अब यहाँ से हमको निशान लगाना है, क्योंकि अगर ये आप कट नहीं करोगे ऐसे, जैसे यहाँ पे गोल वाली जेब लगाएंगे, अगर आप ये कोना कट नहीं करोगे तो सिलाई में आ जाता है, जिससे क्या हमारी साइड की सिलाई खींचने लगती है। ये सब बातें मैं सिलाई उस पैंट की स्टिचिंग करूंगी उस समय आपको बताऊंगी। ये देखो, और ये भी हल्का सा यहाँ से कट कर दिया, और यहाँ पे हम दोनों पे कट मारेंगे, ध्यान रहेगा हमको। ये देखो ये हमारी जेब की कटिंग हो चुकी है। जेब की लेंथ में आपको बताते टोटल कितनी रखी हुए हैं। ये देखो 15 या 16 इंच है, क्योंकि ये 1.5 इंच वाला जो मार्जिन है ये तो ऊपर चला जाएगा। हमारी 13 इंच की ही या 14 इंच की जेब बैठेगी, तो यहाँ से सिलाई होगी। देखो हमारी पैंट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।